हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग से मैं कला वर्ग का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। अगर आप लोग किसी और स्ट्रीम से हैं, जैसे साइंस, एग्रीकल्चर, कॉमर्स से हैं, तब भी आप लोग इस टेस्ट को दे सकते हैं, क्योंकि कला वर्ग में जो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, कम से कम 50 में से 30 प्रश्न आपको जीके जीएस के देखने को मिलेंगे, तो आपका जीके कवर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। ये मिल रहा है आपको 149 रुपए में बीएड प्रवेश परीक्षा का पूरा मटेरियल। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेगा। इस पीडीएफ को कैसे परचेज करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद 149 रुपए का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है, उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्रैश कोर्स है, हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर लीजिए। अगर आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो बहुत ही मददगार है ये हमारा क्रैश कोर्स। अभी के अभी परचेज करें, सरकारी सीट की 100% गारंटी है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। यथार्थतः मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे ... का विश्वास प्राप्त हो। किसका विश्वास प्राप्त हो? राष्ट्रपति का, संसद का, प्रधानमंत्री का, लोकसभा का? आंसर सोचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यथार्थतः मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। ठीक है, लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चांडी। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल यहाँ पे न्यायाधीश की बात हो रही है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक समानता को लाना होता है? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या इनमें से कोई नहीं? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक समानता को लाना होता है? तो ये जो लाना होता है वो सामाजिक समानता को जो है लाना होता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2022 में अगर आपको यूपी से बीएड करना है या अदर स्टेट से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? अखिल भारतीय सेवा कौन सी नहीं है? जवाब देंगे सभी लोग। तो इसमें देखिए, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये अखिल भारतीय सेवा हैं। इसमें से भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट सेवा जो है आपका अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित थे? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित थे? ये जो है आयरलैंड के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित थे। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि और सारे लोगों को भी हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? द्वितीय, छठी, सतवीं या तृतीय? भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तो वह माना जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्यवंश का हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलब्धि में विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण की थी? किस उपलब्धि में? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आगरा तथा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, और भी क्लासेस आपको देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए, अगले प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था? उस सुल्तान का नाम बताइए। तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यह जो है नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको बताना है, मिलान करना है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड में मिलान करना है। ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे।
और वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। और ये क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। वायुमंडल में जो परतें होती हैं, 4 परतें होती हैं, एक क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, ओजोन मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया। इन 4 परतों में क्या क्या होता है ये आपको बताना है। 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्षोभ मंडल समान ताप पतन दर होता है क्षोभ मंडल में। उसके बाद समताप मंडल में आपका जो है वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह होता है। उसके बाद ओजोन मंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है। आयन मंडल में विद्युत चुंबकीय किरणों का परावर्तन होता है। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती है। सबसे निचली परत भी है क्षोभ मंडल। ठीक है, वायुयान वगैरह जो है समताप मंडल में उड़ते हैं। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं कहाँ? सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं कहाँ? तो ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का तापत्र क्या है? प्राच्छन्न बेरोजगारी का तापत्र क्या है? 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्राच्छन्न बेरोजगारी का तापत्र क्या है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का तापत्र है ऐसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक होती है। यही प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वृहद ज्वर आता है कब? वृहद ज्वर आता है कब? 63 का जवाब देंगे सभी लोग। वृहद ज्वर आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तभी वृहद ज्वर आता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वृहद ज्वर कब आता है? जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी में रेखा में होते हैं। चलिए, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन निम्न में से किस शासक ने करवाया था? ये क्वेश्चंस मैं टॉपिक वैसी क्लास में करवा चुका हूँ हिस्ट्री की। अगर आप लोग टॉपिक वैसी क्लासेस को नहीं देखें तो प्लीज़ आप लोग जाके देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर आपको सरकारी सीट लेना है तो पिछली क्लासेस को आप लोग ज़रूर देखिए। इसकी ट्रिक भी बताया था, आका अक। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन निम्न में से किस शासक ने करवाया था? अजातशत्रु ने, कालाशोक ने। ठीक है, कालाशोक ने करवाया था। ठीक है, तीसरा अजातशत्रु हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध में स्थापित हो गई थी? भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हो गई थी? बक्सर 1764 में हुआ था। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगरा नगर की स्थापना किसने की और उसे अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा नगर की स्थापना किसने की और उसे अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? तो आगरा नगर की स्थापना ध्यान रखिए किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी और इसने जो है अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य कितना होता है? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो 1/10 होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था कब? अगर आरबीआई के पूछे तो 1949 याद रखना है। 1 जनवरी 1949 आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछे तो जुलाई 1969 में हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी अति विकसित देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का सापेक्ष योगदान होता है, किसका? 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसी अति विकसित देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का सापेक्ष योगदान आता है, शून्य होता है। कितना होता है सापेक्ष योगदान? शून्य होता है। चलिए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में एक चैत्र सामान्यतः 22 मार्च की और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल बांग्ला में रचित गान जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ये भी सही है, ये भी सही है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बांकिम चटर्जी ने मूल बांग्ला में किया था, बांग्ला में नहीं किया था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किस संविधान से भारतीय संविधान ने कानून के शासन, संसदीय प्रणाली और कानून निर्माण प्रक्रिया को जो है प्रेरणा ग्रहण की? किस संविधान से? ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है? भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? रूपांतरित चट्टान कौन सी है? रूपांतरित चट्टान बताइए कौन सी है इसमें? तो रूपांतरित चट्टान इसमें है स्लेट। क्या है? स्लेट। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलती हैं? संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलती हैं?
प्रेरी प्रदेश में मिलते हैं। संसार में सबसे अधिक भेड़ें, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र में के आरोप में जो है बंदी बनाए गए थे जतिन दास, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है कौन से? किसके? जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है किसके? तो जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवंशिक विभिन्नता के। किसके? आनुवंशिक विभिन्नता के, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर देंगे जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। किस सेना नायक को बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? अफजल खान। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अफजल खान याद रखना है, सेना नायक था। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? रैमजे मैकडोनाल्ड ने, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, लास्ट क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन का आपका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, और 30 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो आप लोग अपना नाम इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, फ्री में नोट्स के लिए आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, वहाँ भी आपको जो है बीएड की छोटी छोटी नॉलेज मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास पे।